चीज़ों में मेंस के जो टारगेट्स हैं उसमें आपको देखना है कि आप जो अवेलेबल टाइम है आपका 3-4 घंटे का या 2-3 घंटे का, उसमें आप कितना कर सकते हो। मेंस का कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतना अचीव करना ही करना है। जैसे मैंने प्रीलिम्स में बोला कि आपको टॉपिक टच करने हैं सारे। इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे टारगेट्स आपको दिए हुए हैं मेंस में। डू ट्राई टू फाइंड आउट द गैप बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। व्हेन दिस गैप विल बी मिनिमाइज्ड, योर सक्सेस, यू विल बी क्लोजर टू सक्सेस। आधा घंटा डेली अपने स्पीड पे फोकस करें। स्पीड पे फोकस करने का मतलब है कुछ मेंटल कैलकुलेशन पे टाइम स्पेंड करें, कुछ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स देखें, कुछ और भी चीज़ें जो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सारा दिन तो उसी में निकल जाता है, या फिर टारगेट्स मतलब नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं रहे, कहाँ से करने हैं। देखो ये सब चीज़ें ना बड़ी छोटी चीज़ें आप बोलते हो, फिर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब कैसे आप डिजर्व करोगे कि टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। या तो आप टारगेट्स को रिड्यूस कर दो या आप ऑल्टरनेटिव डे पे कर दो, पर ऐसे रो मत कि मेरे से टारगेट नहीं हो रहे या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अगर आपको टारगेट्स कवर करने हैं तो करने हैं, सिंपल, ठीक है। तो डरो मत और अपनी प्रेपरेशन पे थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है। This video will be bilingual. The English part will start after the Hindi part. Hello everyone, my name is Ravi Sharma और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला था कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों ने वीडियो मांगी है और ओवर द टाइम काफ़ी लोग ये वाला सवाल पूछते रहते हैं मेरे से कि सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। तो काफ़ी मैं ट्राई करूँगा कि आपकी चीज़ें सिंप्लीफाई कर दूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द थिंग्स सिंपल बिकॉज एनी फूल कैन मेक इट कम्प्लेक्स बट इट टेक्स अ डिसेंट मैन और अ जीनियस टू कीप इट सिंपल। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट गाइडली यानी कि IBPS गाइड आपके लिए लाता है PDF कोर्सेज जिनको मतलब कंसोलिडेटेड वे में अगर आपको मटेरियल चाहिए PDFs की फॉर्म में और इनको आप क्विज़ की फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो ये स्पेसिफिकली जो पोस्टर है ये RRB और क्लर्क का प्री प्लस मेंस इसमें कवर होंगे और 600 रुपये में मिलेगा। जिसको भी अगर आपको 600 का 12% अगर आपको कम करना है 72 रुपीज़, तो RKS12 आप कोड लगा सकते हैं। और अगर आपको सारे ही एग्ज़ाम्स का चाहिए यानी कि SBI PO ये वाले 6 एग्ज़ाम्स अगर आपको कवर करने हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो आपको ये PDF बंडल कोर्स कॉम्बो मिलेगा। इसमें भी आप क्विज़ भी ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं और RKS12 लगाएंगे तो 12% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए बैंक, इंश्योरेंस, SSC, रेलवे के, तो RKS12 लगा के आप प्लेटिनम पैकेज बाय कर सकते हैं। साथ ही इनका एक और चलता है GA का स्मार्ट एनालिसिस क्विज़, जिसमें 1600 क्वेश्चन के आसपास ये कवर होते हैं और कंटेंट पे इनके कोई शक नहीं है, कंटेंट इज़ गुड इनफ। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो इफ़ यू वांट टू अवेल एनीथिंग यू कैन अवेल विद RKS12। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में देखो सिंपल रखने के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि कीप इट सिंपल यार। लाइफ को भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। अपने मन में ही आप कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। कई बार क्या होता है असली में प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है और हम प्रॉब्लम्स बना देते हैं रियल लाइफ में। अगर आप सिंपल रखेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें आसान लगेगी और सब कुछ डूएबल लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ है, अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कितना टाइम प्रीलिम्स को देना है, कितना मेंस को देना है और कितना जनरल अवेयरनेस को, रीडिंग को, इन सबको कितना टाइम देना है। तो वही मेरा मेनली फोकस होगा कि मैं बताऊं आपको कि कितना आपको टाइम देना चाहिए किस सब्जेक्ट को, ठीक है। और कैसे आपको क्या और स्पीड ड्रिल्स वगैरह भी करनी चाहिए, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो देखो जैसे आप सुबह उठते हो, सबसे पहले कोशिश करो कि 6-7 बजे तक उठ जाओ। मतलब अगर आप 9-10 बजे उठ रहे हो तो आपका आधा दिन तो ऐसे ही गया। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो रात को 4 बजे तक पढ़ता हूँ, तो 4 बजे तक मत पढ़ो, मेरी ये सलाह रहेगी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत प्रोडक्टिविटी आ रही है उससे, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 6-7 बजे उठ रहे हैं तो आप कोशिश करो कि फ़र्स्ट हाफ तक आप अपनी स्पीड ड्रिल्स और अपने डेली टारगेट्स प्रीलिम्स वाले कर लो। प्रीलिम्स के डेली टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और वो जो टारगेट्स हैं अगर आप डेली कर रहे हैं कंसिस्टेंटली तो आपको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो या तो आप कंसिस्टेंट नहीं है या फिर आप भरोसे के साथ वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, ठीक है। तो डेली टारगेट्स कर सकते हैं। तो डेली टारगेट्स जैसे आपके हो गए 11-12 बजे तक। अब देखो कई बार डेली टारगेट्स में बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर
टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सारा दिन तो उसी में निकल जाता है, या फिर टारगेट्स मतलब नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं रहे, कहाँ से करने हैं। देखो ये सब चीज़ें ना बड़ी छोटी चीज़ें आप बोलते हो, फिर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब कैसे आप डिज़र्व करोगे? आप पहले उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग बनो। डिज़र्विंग बनने का मतलब है कि देखो आपको वहाँ भी एक मैनेजरियल पोस्ट मिलेगी। अगर क्लर्क भी आप बनोगे तो भी एक मैनेजरियल पोस्ट ही मैं उसको बोलता हूँ, क्योंकि उसको भी सब कुछ मैनेज करना होता है, ठीक है। तो मैनेज जब करोगे ना, तो यहाँ से मैनेज करना शुरू करो। आपको अगर लग रहा है कि आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, या तो आप टारगेट्स को रिड्यूस कर दो या आप ऑल्टरनेटिव डे पे कर दो, पर ऐसे रो मत कि मेरे से टारगेट नहीं हो रहे, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आपको टारगेट्स कवर करने हैं तो करने हैं, सिंपल, ठीक है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है कि आप टारगेट्स को डेली हिट करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप टारगेट नहीं कर पा रहे तो 50% कर लो, मतलब टॉपिक सारे टच कर लो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50% कर लो, बट कोशिश करो कि 1-2 बजे तक ख़त्म कर दो सब, ठीक है। उसके बाद आता है, इससे पहले एक और चीज़ है, स्पीड ड्रिल भी मैंने एक वर्ड बोला है। स्पीड ड्रिल का मतलब होता है कि आप आधा घंटा डेली अपनी स्पीड पे फोकस करें। स्पीड पे फोकस करने का मतलब है कुछ मेंटल कैलकुलेशन पे टाइम स्पेंड करें, कुछ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स देखें, कुछ और भी चीज़ें जो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन है, और टेबल्स हो गए। ये चीज़ों को आप बार बार लिखने की कोशिश कीजिए और इन पे काम कीजिए कि इस पे आपका कभी भी टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर आपको आता है तो वो ऑन योर टिप्स होना चाहिए, या तो आता है या नहीं आता, ठीक है। तो उसमें ऐसे नहीं है कि आपको सोचने का टाइम चाहिए, सोचने का आपको टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहले, ये हमने प्रीलिम्स का कवर कर लिया। देखो प्रीलिम्स का कवर कर लिया हमने 1-2 बजे तक सब कुछ, ठीक है। डेली टारगेट्स में रीडिंग भी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो रीडिंग को अगर आप अलग से टाइम देना चाहते हैं, डेली टारगेट्स में नहीं करते, तो फिर यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें आती है, नेक्स्ट थिंग्स। 2 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है रीडिंग, दूसरी है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो रीडिंग का फ़ायदा आपको प्रीलिम्स, मेंस, ज़िंदगी में सब में होगा, ठीक है। तो रीड आप कीजिए, कम से कम 45 मिनट्स 30 मिनट्स आप रीड कीजिए, और इतना ही लगभग टाइम दीजिए जनरल अवेयरनेस को। तो मैं मान के चलता हूँ कि और 2 घंटे आपके निकल गए, 4 बज गए घड़ी में, ठीक है। अब 4 बजे के बाद जो मेन चीज़ होती है, या तो आप मॉक दे सकते हैं, ठीक है, अगर वो आपका मॉक वाला दिन नहीं है, ठीक है। तो मॉक की भी काफ़ी वीडियोस बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मॉक आपने नहीं देना उस दिन, तो आप मेंस के टारगेट्स पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो मेंस के टारगेट्स पे मूव ऑन करने का मतलब है कि आप मेंस के जो टारगेट्स है ना, देखो मेंस के टारगेट से पहले ये समझो कि मेंस का क्या मतलब है, और क्यों मेंस इतना डराता है लोगों को, और क्या चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए बट होती है दिमाग में मेंस को लेकर। पहली चीज़ तो ये है कि मेंस आपका सिर्फ स्किल्स नहीं, आपके ऐसे सॉल्विंग एबिलिटी नहीं देखेगा, बट प्रेशर आपको डालेगा पूरा, आपको अलग अलग यूनिक क्वेश्चंस देगा, आपके माइंडसेट को टेस्ट करेगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेंस के असली मकसद को समझो। मेंस आपको डराएगा, तो डर ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, आप उस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट फेस योर फेलियर्स, इफ़ यू डू नॉट फेस योर फियर्स, इट विल बिकम योर, दे कैन बिकम योर लिमिटेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस योर फियर्स। अगर आपको क्वांट मेंस की डर लगता है, तो आप क्वांट के क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगले 2-3 घंटे 7-8 बजे तक आप मेंस की, जो मेंस के सवाल है ना, आप उनको कीजिए। अब आप बोलोगे कि सर मेंस के टारगेट दे दो, वो भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो मेंस के जो टारगेट्स हैं वो मैंने एक वीडियो में दे रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और यहाँ भी शायद आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो वो मेंस का जो टारगेट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैंने टारगेट्स दिए हैं, और वो डूएबल नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो डूएबल नहीं है। लेकिन उन चीज़ों को समझो यार, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि उन चीज़ों में मेंस के जो टारगेट्स हैं, उसमें आपको देखना है कि आप जो अवेलेबल टाइम है आपका 3-4 घंटे का या 2-3 घंटे का, उसमें आप कितना कर सकते हो। मेंस का कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतना अचीव करना ही करना है, जैसे मैंने प्रीलिम्स में बोला कि आपको टॉपिक टच करने हैं सारे। इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे टारगेट्स आपको दिए हुए हैं मेंस में, उसमें से आप कुछ उठाओ, पहले 2 टॉपिक आज उठाओ, अगले 2 टॉपिक कल उठाओ, ऐसे करके आप धीरे धीरे मेंस में, बस मेंस के क्वेश्चंस का एक ही चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, कि आप
फेमिलियर विद दोज क्वेश्चन हो जाओ, ठीक है। जब आप टाइम स्पेंड करोगे बड़ी बड़ी पजल्स के साथ, बड़े बड़े DI क्वेश्चंस के साथ, तब आपको लगेगा कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ रहा है और मेंस हो सकता है। तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए मेंस के टारगेट होते हैं, ना कि कुछ आपको सुपर सुपर जीनियस बनाने के लिए नहीं है मेंस के टारगेट। तो मेंस के टारगेट भी एक बार मैं यहाँ भी फ्लैश कर दूंगा। बाकी आपको पता है कि मेंस में करना क्या है। देखो क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप DI को अच्छे से सीखें। DI को नहीं सीखेंगे तो आपका मेंस मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है मतलब। और अगर आप रीजनिंग की बात करें तो आपको मिसलीनियस क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करना आना चाहिए, ठीक है। उससे आप पजल्स भी एक आधी बना लोगे मेंस एग्ज़ाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस के असली मकसद को समझें, ठीक है। तो मेंस में यही है कि जो मैंने टॉपिक बोले हैं, जो मैंने टारगेट्स अभी फ्लैश किए हैं, उन टारगेट्स पे आप वर्क करो। और ज़रूरी नहीं है कि वो डेली टारगेट्स आप डेली हिट करो, वो प्रीलिम्स में ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस दिन आपका मॉक का दिन है, अगर आप कह रहे हो कि मैं आज मॉक दूंगा, तो कोई बात नहीं, मेंस में 2 घंटे की 4 घंटे की जगह 2 घंटे दे दो, ठीक है। तो डरो मत और अपनी प्रेपरेशन पे थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स और मेंस में कैसे आपको करना है। कुछ ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कवर होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ट्रैकिंग सिस्टम की। ट्रैकिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। और जो आप डेली अपने आप को कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम का बहुत रोल है। तो ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है कि आपका जो आज टारगेट्स हैं, चाहे तो आप डेली का ट्रैकिंग सिस्टम बना लो या हफ्ते का बना लो। ट्रैकिंग सिस्टम में ये होता है, देखो मैं तो ऐसे अपनी चीज़ें ट्रैक करता था। ट्रैकिंग में ये होता है कि आप जो कर रहे हैं, जो आपने सोचा है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इज़ देयर एनी गैप बिटवीन वट यू आर डूइंग एंड वट नीड्स टू बी डन। दैट गैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड, ठीक है। उस गैप को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गैप आपने फाइंड कर लिया, तभी आप अपने आप को अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ने का मौका देंगे, ठीक है। तो ट्रैक कीजिए अपनी चीज़ों को, जो भी आपके टारगेट्स हैं आप पिछले दिन शाम को लिख लीजिए या सुबह उठते ही लिख लीजिए कि आज मेरे को ये अचीव करना। और फिर देखिए कितना कर रहे हैं, और फिर एनालाइज़ कीजिए रात को सोने से पहले कि यार अच्छा इतना करना था, मैंने इतना कर लिया, लेकिन क्या कमी रह गई कि मैं 50% ही अचीव कर पाया। अगर आज मैं 50% कर रहा हूँ तो कल कम से कम 70-80% मेरे को करना चाहिए। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या मेरे टारगेट्स जेन्युइन है या फिर ये ऐसे हवा में है। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर ये बोल रहे हो कि टारगेट जेन्युइन नहीं है, फिर तो आप ही बंदे जेन्युइन नहीं हो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एडमिट योर मिस्टेक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द ऑनेस्टी अलाइव विद योर सेल्फ। तो ये है सारा कुछ प्रीलिम्स और मेंस का मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स करो लंच से पहले, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश करो, उसके बाद मेंस करो। और मेंस क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बता दिए। तो that's it about this video. If you like this video, you can give me a thumbs up and also you can subscribe the channel. And बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो. So we will discuss these things in English now. First thing that I wanted to talk to you guys is that you have to keep it simple. I mean, it takes a genius or a decent man to keep it simple, and any fool can make it complex. Even in your life it will help you. So I'll give you a simple timetable kind of thing for your prelims plus mains preparation simultaneously. So first thing is that try to wake up a bit early. Do not wake up at 10-11. It would take away your half of your day, right? So wake up around 6-7 and start with your daily targets for prelims. And you can also do some speed drills. In speed drills, what you can do is you can spare half an hour for speed drills. In that you can do some mental calculation, your percentages to fraction, squares, cubes, tables, and also some multiplication tricks and all, right? So it is very important for you to give some time to speed as well. Second thing is daily targets. Try to complete your daily targets of prelims that I have already given you. You can see it flashing on the screen again. Daily targets for prelims, it is very important for you to
complete it before your lunch time. So around 1 or 2 you should complete your daily targets. Now some of you, few of you are asking me over and over again that, sir, the prelims targets are too much and we are not able to complete those targets in time, and it takes all our day. These kind of questions are coming to me every day, right? So the solution is that, my dear friend, you are going to become a manager very very soon after clearing your exam. So it starts from now. You have to behave like a good manager. You need to manage your daily targets, right? So if you think that targets are too much, you can reduce them by 50%, 40%, 60%, as per your time availability and a bit of speed, right? So manage well. And you can if you think that you still cannot do it, you can do it alternate days. Half of the targets do it today, and half of the targets you can do it tomorrow. There is no problem, but make sure that you try to touch all the topics, and you become confident. You will become confident once you start managing things well, right? And it is very important for you to keep an eye on your daily targets tracking. That I'll talk later, right? So after 1 or 2 in the afternoon, you should focus on 2 more things. Which are those 2 things? First is general awareness, second is English reading. So for 30 to 45 minutes give to general awareness, and for reading, English reading, you should give another 30 to 45 minutes. Make sure that you are focusing more on comprehending abilities and less on the speed will increase gradually, right? So it is already 4 in your clock, 4 o'clock in your clock. So after that comes the mains. You can do 2 things, or either of these 2 things after this. So what are those 2 things? First is, either you can do some mock, or if it is not your mock day, you can give your time to mains. If you're giving a mock, then your mains time will be reduced by 50%, right? So in mains, what you have to do is, I have already made a video on mains daily targets. So you do not need to worry that you have to complete all these targets every day. No, you do not have to hit these targets every day. First of all, just understand the real purpose of mains, and what mains exams expect from you. They basically expect that you have a good mindset, you have a good mental stability, and you can tackle any question. If some new question is coming to you, if you are getting scared of that, then you are not ready for mains. So they check your fearlessness. If you are fearless, then you are eligible to qualify the mains. So make sure that you find out some topics from those topics that I have given you, and you spend some time with those. 2 things will be very important for mains, apart from the English and current affairs. 2 things. First is data interpretation. You should have a good grip on the data interpretation questions, and also you should focus more on the miscellaneous question, the coded version of miscellaneous question. Find out some coded version of direction sense, find out some coded version of inequality, and you do solve them daily. You find out a few topics from the topics that I have given you in the form of mains targets. You do not need to complete those targets. I am repeating this sentence again. Just do as many questions as possible in the time frame you have for mains. So first of all, you have to set a time frame for mains preparation. Means like, you can give 2 hours, 3 hours, 4 hours, as per your time, as per your availability of time. So it is very important for you to do not fear, or do not complicate it by saying that, yeah, how would I do it? Sir is giving fake targets and all. So do not fear from anything. Be effortful, audacious, and you will see that results are coming. So that is it.
After that, I would say that you need to implement one thing, which is tracking system in your preparation. Tracking system helps you in getting the results quicker, and it helps you in keeping a track of your progress. You can make a tracking system of every day, or you can make it weekly as well. So what you have to do is, so in the night you have to make the targets for the next day, and in the next day before sleeping you need to tick those targets, how many you have achieved, and do try to find out the gap between what you are doing and what needs to be done. When this gap will be minimized, you will be closer to success, my dear friend. So that is it. I have talked about a few things in a very simple manner. First thing is that speed drills and daily targets, you have to do it daily, in the before your lunch. According to your time you should adjust your targets, right? Second is general awareness and English reading. Give around half an hour or 45 minutes to both these things. Third thing is mains targets. You do not have to do everything, but just have to spend some time with mains questions so that you can become familiar with them, and you do not get scared when you see some kind of questions, some similar kind of questions, or some new pattern questions in the exam. Be effortful, audacious during your mains preparation. After that, you can give mains, you can give mock, and even in the mock, make sure that you do not fear anything, you just implement your plan, just have fun with mock, and that's it. After that, last part I have talked is tracking system. So tracking system is what you need to track all the things you are doing every day. This will help you in getting to your goal quicker. So that is it. If you like the video, you can give me a thumbs up, and also you can subscribe the channel for these kind of things. I always try to keep all the aspirants on the track, so I am doing these efforts to make the videos bilingual. I am recording the video first in Hindi, then in English. So do like and let me know your doubts in the comment section. That is it. All the best, and thank you very much.